दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडियन नेवी प्लान्स फॉर अप टू 4000 टन स्टेल्थियर सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट 76। इंडियन नेवी प्रिपेयर कर रही है एम्बिशियस प्लान सिग्निफिकेंटली एनहांस करने की अपनी अंडर वाटर कैपेबिलिटीज अंडर प्रोजेक्ट 76। अंडर प्रोजेक्ट 76 इंडिया प्लान कर रहा है इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करने के लिए 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स with air independent propulsion AIP system for increased underwater endurance। ये सबमरीन्स एक्सपेक्टेड है कि डिस्प्लेस करेगी बिटवीन 3000 एंड 4000 टन, जो मार्क करता है सिग्निफिकेंट लीप साइज और कैपेबिलिटीज के अंदर। अगर इसको कंपेयर किया जा सकता है अर्लियर सबमरीन से जो इंडियन नेवी के पास है। जो फाइनल डिजाइन स्पेसिफिकेशन है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। एक सबमरीन जो बड़े साइज की होगी उसकी ज़्यादा कैपेसिटी भी होगी वेपन्स के लिए, सेंसर्स के लिए, और उसके अंदर क्रू की अकोमोडेशन भी ज़्यादा होगी। इस एनहांस कैपेबिलिटी की वजह से यहाँ पे अलाउ किया जाएगा इन सबमरीन्स को कि वो लॉन्गर पेट्रोल कर सके, इनकी इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी हो और ग्रेटर एबिलिटी हो ऑपरेट करने के लिए कंटेस्टेड एनवायरनमेंट्स के अंदर। जो डिज़ाइन फेज है इन सबमरीन्स का वो एक्सपेक्टेड है कि फाइनलाइज हो जाएगा बाय 2028, और उसके बाद यहाँ पे क्लियर पिक्चर आएगी सबमरीन्स की स्पेसिफिकेशंस की और कैपेबिलिटीज की जो अवेलेबल की जाएगी इंडियन नेवी को। प्रोजेक्ट 76 ये क्रूशियल स्टेप है टुवर्ड्स इंडिया सेल्फ रिलायंस इन सबमरीन कंस्ट्रक्शन। ये सबमरीन्स एंटायरली डिजाइन की जाएगी और बनाई जाएगी इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग जो इंटीग्रेशन की जाएगी इंडिजिनसली डेवलप्ड एआईपी सिस्टम की। एआईपी सिस्टम अलाउ करता है कन्वेंशनल सबमरीन्स को ऑपरेट करने के लिए पानी के नीचे एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए, जिसकी वजह से इनको सरफेस पे आना बार बार ज़रूरी नहीं होता और इसकी वजह से इनकी वल्नरेबिलिटी मिनिमम हो जाती है और इनकी डिटेक्शन मुश्किल हो जाती है। एक सबमरीन वल्नरेबल होती है जब ये पानी के ऊपर आती है, और अगर सबमरीन पानी के नीचे रहती है, सरफेस के अंदर रहती है, तो उसकी डिटेक्शन भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन सबमरीन को पानी के ऊपर आना पड़ता है अपनी बैटरीज को रिचार्ज करने के लिए। ये प्रोजेक्ट बेनिफिट करेगा फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो गेन की जाएगी फ्रॉम प्रोजेक्ट 77, जिसके अंदर इंडिया डेवलप कर रहा है 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स एसएसएन्स। एक की टेक्नोलॉजी जो इनकॉर्पोरेट की जाएगी इनटू प्रोजेक्ट 76 वो होगी पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसकी वजह से इनके ऑपरेशंस क्वाइट हो जाते हैं और एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकती हैं पानी के अंदर। ये सिस्टम करंटली डेवलप किया जा रहा है फॉर इंडियाज एसएसएन्स, जो अडॉप्ट किया जाएगा फॉर कन्वेंशनल सबमरीन्स अंडर प्रोजेक्ट 76, जिसकी वजह से इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, एनहांस हो जाएंगी। लेकिन जो एक्सपीरियंस होगा और टेक्नोलॉजी का गेन होगा फ्रॉम न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम नोन एज प्रोजेक्ट 77, जो प्रोजेक्ट 76 होगा, जिसके अंदर 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाई जाएगी। उसके अंदर लेटेस्ट एडवांसमेंट की जाएगी सबमरीन के स्टेल्थ फीचर की, प्रोपल्शन की और कम्बैट सिस्टम्स की। जो डेवलपमेंट है लार्जर डिस्प्लेसमेंट सबमरीन्स की विद एडवांस कैपेबिलिटीज लाइक एआईपी और पंप जेट प्रोपल्शन। ये सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगी इंडियन नेवी की एबिलिटी प्रोजेक्ट करने के लिए पावर और मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन के अंदर। जो एनहांस अंडर वाटर कैपेबिलिटीज है ये क्रूशियल होगी सेफगार्ड करने के लिए इंडिया के मैरिटाइम इंटरेस्ट और इंश्योर करने के लिए रीजनल स्टेबिलिटी अगले कुछ डिकेड्स के अंदर। Indian Navy to commission third of its new Arihant class nuclear ballistic missile submarine in 2025। जबकि डिफेंस एक्सपर्ट्स की इस टाइम पे अटेंशन टोटली फोकस है इंडियन नेवी के कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन्स के ऊपर। इंडिया लोकली मैन्युफैक्चर कर रहा है 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स विद एआईपी सिस्टम। जर्मन कंपनी TMKS की हेल्प से इंडिया ने साथ में ऑर्डर प्लेस किया मैन्युफैक्चर करने के लिए 3 सबमरीन्स फ्रांस की मदद से। लेकिन इंडिया साथ में प्रोग्रेस कर रहा है एक्वायर करने के लिए नई न्यूक्लियर पावर्ड यूनिट्स। स्पेसिफिकली इसके अंदर इंक्लूडेड है न्यू अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। पिछले साल ये कंफर्म किया था कि जो सेकंड यूनिट था इस सीरीज का INS अरिहंत S3 उसको कमीशन कर दिया गया इंडियन नेवी के अंदर। लेकिन 2 और यूनिट्स इस क्लास के वो वेट कर रहे हैं अपनी टर्न को ज्वाइन करने के लिए इंडियन नेवी को। थर्ड यूनिट इस क्लास का INS अरिंधम S4 ये एक्सपेक्टेड है कि ज्वाइन करेगा इंडियन नेवी की सबमरीन फोर्स को बहुत जल्दी और स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटी। INS अरिहंत जब सबमर्ज होगी पानी के अंदर
तो अप्रॉक्सीमेटली 6000 टन के वाटर को डिस्प्लेस करेगी। INS अरिहंत इंडिया का प्राइमरी न्यूक्लियर डेटरेंट सबमरीन प्लेटफॉर्म, इसकी एबिलिटी है कि लॉन्च कर सकता है अप टू 12 K-15 बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनकी रेंज है अप टू 1500 किलोमीटर्स, या 4 K-4 मिसाइल्स जिनकी लॉन्गर रेंज है 3500 किलोमीटर की। अरिहंत क्लास सबमरीन का डिजाइन ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड है सोवियत ऑब्लिक रशियन सबमरीन डिजाइन से, क्योंकि इंडिया का हिस्टोरिकल पार्टनरशिप थी रशिया के साथ। इंडिया ने पहले लीज पे ली थी रशियन अरिहंत क्लास सबमरीन्स ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके और ऑपरेट कर सके इन सबमरीन्स को, साथ में ट्रेन कर सके इंडियन नेवल पर्सनल को इन सबमरीन्स को ऑपरेट करने के लिए। विद अरिहंत क्लास सबमरीन्स इंडिया ज्वाइन करेगा सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो पोजेस करते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटीज। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन और इंटीग्रेशन है अरिहंत क्लास सबमरीन्स की, यहाँ पे बहुत से चैलेंजेस है, मेनली क्योंकि इनकी प्रोलॉन्ग कंस्ट्रक्शन थी और इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा इन सबमरीन्स को बनाने के अंदर। जो कंस्ट्रक्शन थी अरिहंत क्लास सबमरीन्स की, ये स्टार्ट हुई थी नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में 2004 में और फाइनली इनको डिलीवर किया गया इंडियन नेवी को अगस्त 2016 में। ऑल्दो जो कंस्ट्रक्शन थी सेकंड सबमरीन की INS अरिहंत, ये स्टार्ट हुई थी 2019 में, लेकिन इसको डिलीवर कर दिया गया इंडियन नेवी को 2024 में। जो थर्ड सबमरीन है INS अरिंदम, ये ज्वाइन करेगी इंडियन नेवी को 2025 में। इसके एक्सटेंसिव सी ट्रायल्स और सिस्टम टेस्ट की प्रोग्रेस चल रही है इस टाइम पे। INS अरिंदम फोर्थ सबमरीन है इस क्लास की, जिसके लार्जर डिस्प्लेसमेंट है और इंक्रीज डायमेंशंस है, और ये सबमरीन्स डिस्प्लेस करेंगी ओवर 7000 टन्स और इनकी एक्सटेंडेड हल लेंथ है 10 मीटर की, और इसकी वजह से ये अपने अंदर और ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकेंगी और इनके अंदर और ज़्यादा स्पेस होगी क्रूज के लिए जो इस सबमरीन के अंदर ऑपरेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।